हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। आप अगर क्लास 12th के सीबीएसई के कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अगर आप अकाउंटेंसी में 95 प्लस लाना चाहते हो तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो बना हुआ है। क्या आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो ये वीडियो अभी स्किप कर दो। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग कुछ बड़ा टारगेट रखते हैं, आप अगर इतिहास रचना चाहते हो, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हैं, ये गाइड करने के लिए पूरा वीडियो है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी स्किप कर दीजिए। सब्सक्राइब किया है तो अभी से अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ पास होना है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। यू आर एट रॉन्ग प्लेस। बट इफ यू वांट टू डू टॉप, यू आर एट द परफेक्ट प्लेस, जहां पे आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि कैसे हम 95 प्लस स्कोर ला सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं सीए के सर और आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं, जो रियलिस्टिक चीजें बताने वाला हूं कि हम कैसे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, हम कैसे 95 प्लस ला सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रट्टा और विदाउट एनी फियर। यस बच्चों, डोंट फियर इफ केकेसी इज हियर, वी आर देयर फॉर यू। बच्चों हम आपको पूरा गाइड बताएंगे। ये तो ईयर की शुरुआत है, पूरे ईयर के एंड तक, एग्जाम के दिन तक हम आपके साथ रहेंगे और डेफिनेटली आपको इतना क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपको इतने प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने मिलेगा कि आपको कुछ रट्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्टडी का तो फियर गायब हो जाएगा। डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद दी सब्जेक्ट्स। लेकिन एक एक सब्जेक्ट की बात तो करेंगे बच्चों, लेकिन आज का जो सेशन इट इज रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, क्लास 12 सीबीएसई अकाउंटेंसी का बारे में हम बात करने वाले हैं। अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। 95 प्लस की क्या है स्ट्रेटेजी, क्या किया जाए, व्हाट टू डू। इट इज जस्ट अ स्टेप बच्चों। पढ़ाई तो सब लोग करने वाले हैं, लेकिन सब लोग टॉप नहीं करते, 95 प्लस नहीं लाते। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि उनके पास इस सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी नहीं होती। और स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या है स्ट्रेटेजी, क्या किया जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। अगर आप सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो देन, या फिर अगर आपका एम 95 प्लस है, आप सोच लो, अभी डिसाइड कर लो। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। सर टाइम कम है, अभी कैसे होगा? अरे भाई, अभी तो बहुत टाइम है, पूरा पूरा टाइम है बच्चों आपके पास। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अभी से शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिटर्न्स। एसआईपी का सुना होगा ना आपने, जितने जल्दी स्टार्ट करते हो रिटर्न उतना तगड़ा मिलता है। वैसे ही कुछ होने वाला है। स्टडी का प्रिपरेशन जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना प्रिपरेशन का आपका आउटपुट आपको बहुत जोरदार मिलेगा रिटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉमर्स की धड़कन है। ओ माय गॉड, ये ऐसी धड़कन है जो धक धक करती रहती है। लेकिन ये धक धक टेंशन वाली नहीं, डेफिनेटली हमारे सॉल्विंग की अचीवमेंट वाली ये धक धक रहेगी। स्टूडेंट्स, ये कॉमर्स की धड़कन है क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम में जहां पे भी जाओगे, 12th क्लियर करने के बाद हायर एजुकेशन लोगे, ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के पास जाओगे, सीए सीएस सीए में जो भी कोर्सेज करना चाहते हो, आपको हर जगह पे स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब जो भी एग्जाम करना चाहते हो, फाउंडेशन मतलब स्टार्टिंग लेवल से लेकर एंट्रेंस एग्जाम से लेकर वो कोर्स के रिस्पेक्टिव कोर्स के एंड तक, लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर तक, हर जगह पे आपको अकाउंट सब्जेक्ट है। तो अकाउंट इस सब्जेक्ट की पूरी कॉमर्स की जान है। ये जान अगर आपको स्ट्रांगली, मतलब उस पर आप ट्रस्ट करोगे, पूरी डेडिकेशन से, समर्पण से अगर पढ़ाई करोगे, देन यू विल गेट द गुड रिटर्न्स। बच्चों आपने सुना होगा सीए बहुत कम बच्चे होते हैं, इसमें सक्सेस रेशो बहुत कम है, हमारा कैसे होगा? अरे भाई, ये स्टोरी सुन के रह जाओगे। आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो अभी से परफेक्शन की कोशिश करो। जो सीए बन जाते हैं जो बच्चे, सर हमने सुना है कुछ लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट कर जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले खाते क्या है? कौन से चक्की का आटा खाते हैं? इनकी चक्की क्लैरिटी वाली होती है। इनकी जो चक्की होती है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पूरा फोकस स्टडी, और ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वाली चक्की होती है। और उस चक्की का आटा खाते हैं तो डेफिनेटली रिटर्न्स भी जोरदार मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, फ्यूचर में अगर आपको हर कोर्स आसान करना है, फ्यूचर का जो भी कोर्स आसान करना है, तो आज दिस इज द टाइम आपको हर कंसेप्ट पे पकड़ लाना होगा। कंसेप्ट पे अगर आप फोकस करोगे, कंसेप्चुअल अगर आप स्ट्रांग रहोगे, तो कोई भी कोर्स होने दो, कितना भी डिफिकल्टी होने दो, कितना भी पासिंग रेशियो कम होने दो, डेफिनेटली यू विल बी द पार्ट ऑफ इट। सर 1% बच्चा पास हुआ, उस 1% में आप रहोगे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप कंसेप्चुअली हर चीज में क्लियर हो तो। बात करते हैं अपने 95 प्लस स्कोर लाने की स्ट्रेटेजी में। तो स्ट्रेटेजी का स्टेप नंबर 1 है कंसेप्ट क्लैरिटी इज द किंग। हमेशा ये था और आगे भी रहेगा। सदियों पुराना देख लो, आज देख लो, या कल की बात कर लो बच्चों, ये कांस्टेंट थिंग है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। कंसेप्ट क्लैरिटी इज द किंग। जो जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स है, मतलब ये क्लास 11th का बेसिक हो, या फिर अगर क्लास 12th की बात करें, पार्टनरशिप की बात कर लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर लो, या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो,
तो बच्चों स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें कुछ भी रट्टा नहीं करना है, हमें बस फ्लो समझना है, उसका लॉजिक समझना है। भाई एक बार लॉजिक अगर आप समझ जाओ ना तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम में मैजिक हो जाएगा। लेकिन लॉजिक समझ लो फिर मैजिक होगा, लॉजिक समझने के बाद मैजिक होगा। पहला स्टेप है लॉजिक। यस बच्चों, इसलिए आपको ये बहुत लॉजिकली पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हो सर ये सब्जेक्ट हमने देखा, बुक थोड़ा इजी लग रहा है, पढ़ के हो जाएंगे, मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ पास होना है तो वीडियो नहीं है भाई। 95 प्लस लाना है, 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपके लिए वीडियो है। बच्चों केकेसीए के प्लेटफॉर्म पे आपको 100% कंसेप्चुअल चीजें सिखाई जाएगी। पूरा फोकस क्लैरिटी पे रहेगा बच्चों, रट्टा कुछ भी नहीं करना है। कंसेप्ट क्लैरिटी इज द किंग। स्ट्रेटेजी स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन एक न्यूमेरिकल सवाल तो होना चाहिए। जैसे अपना खाने का रूटीन है भाई, सुबह शाम खाना है, खाने के बाद ही सोएंगे, बिना खाए हम सो नहीं सकते, विषय बिना क्वेश्चन सॉल्व किए सो नहीं सकते। अगर आप इतना डेडिकेशन लाओगे तो मार्क्स को आना पड़ेगा, एग्जाम में उसको टैली होना पड़ेगा, इसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने दो वो टैली होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली होगा। लेकिन एक डिसिप्लिन, न्यूमेरिकल सवाल एवरीडे। फिर वो पार्टनरशिप की बात करो, कंपनी अकाउंट्स हो, ये सब चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। दिक्कत क्या है ना, हम इसमें थोड़ा पार्शियलिटी कर लेते हैं। पार्टनरशिप मस्त है सर, अच्छा आ रहा है, ये अच्छे से कर लेते हैं, कंपनी अकाउंट्स इतना नहीं आ रहा है, वो एंड में देख लेंगे। एंड में देखने के चक्कर में वाट लगती है बच्चों, इसको इक्वल इंपॉर्टेंस देना सीखो। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सर इसके लिए कितना टाइम देना पड़ेगा? बच्चों में एक सिंपल बोलता हूं आपको, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे बस आपको इतना ही ठान के बैठना है, ये क्वेश्चन बराबर से टैली करके ही मैं उठने वाला हूं, दैट्स इट। आपको बस मन में एक ही ठानना है, क्वेश्चन ये टैली करके मैं उठने वाला हूं। अगर 15 मिनट में टैली हो जाए तो 15 मिनट में ब्रेक ले लो, लेकिन अगर टैली 2 घंटे नहीं हुआ तो 2 घंटे उसी समर्पण से बैठने की तैयारी रखो। जब तक टैली होगा नहीं तब तक हिलेगा नहीं साला, जब तक होगा नहीं टैली तब तक हिलेगा नहीं साला, टैली करके रहेगा, ठीक है। और बच्चों अकाउंट्स जो है ना, ये अकाउंट्स करने से आता है, पढ़ने से नहीं। अकाउंट सब्जेक्ट की बात करें, ये बाकी सब्जेक्ट से अलग है बच्चों। ये भाई हमने लेक्चर कर लिया, कोई टेंशन नहीं कि सर के लेक्चर देख लिए या फिर कोर्स कंप्लीट कर लिया तो हमारा काम हो गया, नैया पार हो गई, बिल्कुल गलत। ये बहुत बड़ी गलत फहमी बच्चों। अकाउंट्स ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ने से नहीं करने से, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस करने से, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपको आएगा। इसलिए बोला हुआ है एवरी डे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, हमारा टारगेट क्या है? 95 प्लस का मिशन है, तो इसमें स्टेप नंबर 3 है मेंटेन अ मिस्टेक बुक। ओ माय गॉड सर ये क्या होता है मिस्टेक बुक? अरे भाई खुद की मिस्टेक को फ्लैशबैक देखते रहो कि हम क्या मिस्टेक कर रहे थे और कैसे सुधरना है। तो बच्चों गलत सवालों को दोहराओ, मतलब आंसर नहीं गलत करना है, वापस से जो गलत हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे रिपीटेटिवली सॉल्व करो, रिपीटेटिवली सॉल्व करो और बिना देखे सॉल्व करो। ऑफ कोर्स एक बार गलती समझ गए ना, जो अपना गलत वाला पार्ट था वो ही गलती, मतलब वापस से लिखो कि अपनी गलती क्या हुई थी और उसको रिवाइज करो। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर पूरे क्वेश्चन में कोई छोटा सा पार्ट है अगर वो हम गलत कर रहे हैं तो उस पर फोकस करो कि हम ये गलती कैसे सुधार सकते हैं। बच्चों याद रखना, गलती वही है जिससे हमें कुछ, एक्चुअली हमने अगर इससे कुछ नहीं सीखा ये हमारी गलती है। गलती करने में कुछ गलती नहीं है, लेकिन गलती से कुछ ना सीखने में गलती है। ओ बाप रे क्या बता दिया मैंने। स्टूडेंट्स अगर आप मिस्टेक करते हो, मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, और स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स मिस्टेक तो आप करोगे, लेकिन मिस्टेक से कुछ नहीं सीखना ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी आपकी। आपको मिस्टेक से सीखना है, सुधरना है, इंप्रूव करना है। हर मिस्टेक देखो, क्योंकि आपके मिस्टेक्स जब पेपर चेक हो जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम पेपर चेक होते रहेंगे, तब आपकी मिस्टेक्स नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए यू आर खुद सेल्फ एग्जामिनर बन जाओ, खुद के पेपर खुद चेक कर रहे हैं। मतलब हम जब सॉल्व करेंगे होमवर्क डेडिकेशन से, उसके बाद जब चेक करेंगे, मान लो कि सर सामने नहीं है, हम खुद का आंसर चेक कर रहे हैं, सर डिक्टेट कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं, खुद से चेक कर रहे हैं बराबर है क्या नहीं। इतने ही ईमानदारी से, इतने ही डेडिकेशन से चेक करो कि एज इफ हम दूसरे किसी का पेपर चेक कर रहे हैं और मार्क्स काटने के लिए बैठे। अगर आप इतना स्ट्रिक्टली खुद की गलतियां देखो तो एग्जाम में गलतियों का स्कोप ही नहीं होता, उसके पहले आपकी सब गलतियां खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्ट्रेटेजी अचीव करने के लिए स्टेप नंबर 4 जो है 95 प्लस लाने के लिए, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। सर हमने बहुत स्टडी किया था सर, क्या बताया, मुझे सब आ रहा है। अभी पूछो सर, पेपर एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो, सर मुझे कुछ भी पूछो, मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन सर क्या बताए टाइम बहुत कम था इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। ओ माय गॉड, भाई सर पटकने से के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बच्चों हमें सर नहीं पटकना है, हमें पछतावा नहीं करना है कि सर मेरे पास टाइम नहीं था, अगर टाइम होता तो मैं लिख पाता, लिख पाती, खत्म, 3 घंटे खत्म, गेम खत्म। तुम्हारे आपका पूरे साल का एनालिसिस, पूरे साल की मेहनत वो 3 घंटे में डिसाइड होने वाली है।
डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने साल भर क्या किया, कोई देखने नहीं आने वाला आपके एफर्ट्स, क्या मैटर करेगा आपका रिजल्ट। इसलिए बच्चों वो 3 घंटे के लिए आपको बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी होगी। जैसे कि वेटेज के हिसाब से 1 मार्क के क्वेश्चन है तो उसको 2 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए, 4 मार्क के क्वेश्चन तो 8 से 10 मिनट में वो फिनिश होना चाहिए, 6 मार्क के क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो 15 to 18 मिनट्स में उसका एंड होना चाहिए। सो बच्चों पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है मार्क्स को बढ़ाने के लिए, पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप अगर सेम मिस्टेक बार बार करते जाओगे, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से पेपर सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये चीजें नहीं होगी, हमें रियलाइज नहीं होगा। कैसा होता है जब हम एग्जाम में, मतलब घर की अगर बात करें रेगुलरली, हम जब होमवर्क सॉल्व करते हैं, होमवर्क सॉल्व करने में 1-1 घंटा लगा देते हैं सॉल्व करने में, और फिर भी हम खुश होते हैं, क्या बात है मेरा 1 घंटे में सॉल्व हो गया। अरे भाई ये ठीक है, इनिशियल फेज पे आप खुशी सेलिब्रेट करो, लेकिन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो खुशी सेलिब्रेट नहीं, गम मानने वाली बात है भाई। क्वेश्चन सॉल्व भी करना है लेकिन विद इन टाइम सॉल्व करना है। आप जब होमवर्क सॉल्व करोगे ना बच्चों, मेरा एक डिसिप्लिन था, आप मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, सॉल्विंग के पहले ऊपर EST और LST लिख लो, बोले तो, या फिर चलो ई जाने दो, ST स्टार्टिंग टाइम, ET एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम। तो हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, मान लेते पार्टनरशिप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, स्टार्ट टाइम कितना था, फॉर एग्जांपल 4:30 पे था, और एंड कब हुआ तो 5:30 पे हुआ, 1 घंटा लगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो सही, लिखो तो सही, ऑब्जर्व तो करो कितना मिनट लगा। बच्चों जो स्टार्टिंग में आपको लिखता है सर कैसे होगा हमारा पेपर, तो हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको 1-1, 1.5 घंटा लगता है, मार्क माय वर्ड्स, 15 से 20 मिनट तक रिड्यूस हो जाता है। अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, आप खुद को ऑब्जर्व करो, खुद की इंप्रूवमेंट देखो कैसे हमारा डेफिनेटली टाइम रिड्यूस होते जाता है, कम टाइम में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, भी विद परफेक्शन। तो टाइम मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 95+ स्कोर लाने के लिए। बच्चों अब आपको कुछ बोनस टिप बताने जा रहा हूं। ये बोनस टिप, ये बोनस मतलब अल्टीमेट बोनस है बच्चों, इसको तो किसी हाल में नहीं कराना है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है हमारे 95+ हमारे मिशन को अचीव करने वाला। तो बच्चों सीक्रेट वेपन में फर्स्ट जो है, पिछले 5 साल के पेपर्स को थॉरली सॉल्व करना है, एंड टू एंड एवरीथिंग, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव से लेकर न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरेटिकल से लेकर जो भी हो, हर एक चीज हमें सॉल्व करनी है, और विद फिगर्स चेंज करके कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके का आपको सॉल्व करते आना ही चाहिए। बच्चों ऑलमोस्ट अगर पेपर देखोगे तो सेम लेवल, सेम पैटर्न, सेम बोर्ड, अगर ये सब चीजें सेम हो रही है तो हम क्यों ना पढ़े। पिछले 5 साल के पेपर को इस तरीके से निचोड़ लेना है, उसमें से कैसा भी पूछो सर आप हमें सॉल्व करते आएगा, दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव। इतनी कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पूछा जाए यू आर एबल टू सॉल्व दिस। ओके, अब सवाल ये है सर, ये आप 95+ बोल रहे हो, सुनने में अच्छा लग रहा है सर, क्या यह सच में पॉसिबल है, हमसे हो सकता है? हम तो कभी हमने टॉप नहीं किया सर, हम तो एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, हमने कभी क्लासरूम में टॉप नहीं किया सर, अभी कहां से कर लेंगे अचानक से। बच्चों अगर तुमने ठान लिया तो असंभव भी संभव है, अगर मान लो तो हारे और ठान लो तो जीते। अभी आपके ऊपर है, आपको मानना है या ठानना है। डेफिनेटली अगर आप अभी से ठान लो कि भाई मुझे करके ही रहना इस सब्जेक्ट में, बच्चों ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको पूरे मार्क्स दे सकता है, पूरे नंबर दे सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई स्कोप नहीं बनता कि सर हमने आंसर में कुछ कॉम्प्रोमाइज था, मार्क्स कट हो गए। अगर आपने परफेक्टली सॉल्व किया है, पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने। थ्योरी में बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर हम लिख भी दे तो भी क्वेश्चन पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आंसर की साइज बढ़ा के भी लिख दे, सपोज पूरा डिटेल में भी लिख दिया तो भी क्वेश्चन मार्क होता है मिलेंगे या नहीं। लेकिन यहां पे पॉसिबल है, हर सवाल, हर प्रयास 95+ की ओर आपको करीब ले जाएगा। हर सवाल मतलब जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, हर एफर्ट जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोगे, आप सॉल्विंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग करोगे, हर एफर्ट्स आपको 95+ के पास लेके जाने वाला है। लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके पास जाने की। 95 जहां पे था ना वहीं पे रुका हुआ है, वो नहीं हिल रहा, हमें वहां तक पहुंचना है। हम मान लो 60% वाले स्टूडेंट है, 70 वाले, 80 वाले हैं, हमें आगे चल के 95 तक पहुंचना है। ये हमारा सफर हमें तय करना है, वो नहीं हिलने वाला। तो इसलिए उसके करीब हमें डेली जाना है। बस उसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंस। कॉन्फिडेंस के साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है बच्चों, दोनों चीजें होगी तब जाके सक्सेस अचीव होगा। कॉन्फिडेंस बोले तो ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट, हाँ भाई मुझे सॉल्व करते आएगा और मैं कुछ भी करके 95+ लाऊंगा। और बच्चों जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, स्कूल में आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तब आपका नाम लिया जाएगा कि आपको अकाउंटेंसी में फॉर एग्जांपल 98 मार्क्स मिलते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं। दैट विल बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या दिन रहेगा वो पेरेंट्स के लिए, क्या प्राउड मोमेंट होगा, और आपको कैसा गर्व महसूस होगा खुद पे कि भाई मैंने कॉलेज में, मेरे रिस्पेक्टिव स्कूल में मैंने टॉप किया और मैंने 100 आउट ऑफ 100 लाए। यस इट इज पॉसिबल।
डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। अगर आपका ये सपना है बच्चों, आप ये सच में मार्क्स लाना चाहते हो, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कॉमर्स, ये सही समझने के लिए डेफिनेटली आप केकेसीएस से अगर आप जुड़ चुके हो, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो केकेसीएस से जल्दी जुड़ जाओ बच्चों। मैं कौन हूं? मैं हूं सीए के सर, ऑफकोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2016 में सीए कंप्लीट किया और बच्चों उसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा के कॉमर्स एकेडमी। यस स्टूडेंट्स, हमारा मिशन यही है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए, इंडिया के हर बच्चे को पढ़ाया जाए, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसलिए हर स्टूडेंट को कंसेप्ट प्लस क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस, तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों का कॉम्बो मिल जाएगा आपको केकेसीए में। कंसेप्चुअली तो हम पढ़ेंगे, क्लैरिटी, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, हर चीज इतनी क्लियर हो जाएगी स्टडी में। और कॉन्फिडेंस बच्चों, ये दो चीजें जब आएगी ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप होगा, जब खुद आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, जब टेस्ट सॉल्विंग करोगे, क्योंकि हम आपसे हर टॉपिक का टेस्ट सॉल्व करवा लेने वाले हैं, इवन प्रीलिम सॉल्व करवाने वाले, आपके मॉक टेस्ट सॉल्व होने वाले, हर चीज, मतलब एमसीक्यू के अलग से टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के अलग से, मतलब जो लॉन्ग आंसर्स वाले अलग से टेस्ट, न्यूमेरिकल वाले अलग से टेस्ट, इतनी टेस्ट होगी आपको। वीकली टेस्ट सॉल्व करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ नया लगेगा नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। भाई पेपर सॉल्व करना है तो रूटीन का पार्ट है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। और इसलिए चलो बढ़ते हैं हम दोनों मिलकर 95 प्लस की तरफ जाते हैं। एक हाथ से नहीं बजेगी ताली, ताली बजने के लिए दोनों हाथ लगेंगे। केकेसीए का हाथ रेडी है, बस आपके हाथ का इंतजार है। तो जल्दी से केकेसीए के साथ जुड़ जाइए बच्चों। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों। प्ले स्टोर पे नाम है केकेसीए, और ऐप स्टोर, अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे नाम है माई एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्रोसेस बताई गई है एप्पल वालों के लिए। और बच्चों अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, 8483822271। यस, आई एम रिपीटिंग माई नंबर, 8483822271। बच्चों इंडिया की बेस्ट टीम, बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, यंग एंड टैलेंटेड टीचर्स, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों, एक सीए श्रीजल मैम, शी इज फ्रॉम लखनऊ एंड शी इज गोइंग टू टीच यू बिजनेस स्टडीज। I am CA KK sir. I am from I am going to teach you accountancy subject. I am from Nasik, Maharashtra. And Anurag Ankit sir, who is going to teach you economics from Delhi. So बच्चों बेस्ट टीम है, बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों, सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं, आई मेक श्योर बच्चों थ्री सब्जेक्ट भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने तरीके से आपको विद एग्जांपल, इतने एग्जांपल के साथ सिखाया जाएगा कि डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद कॉमर्स सब्जेक्ट्स। बच्चों जल्दी मिलते हैं अगले कंसेप्ट में, अगले वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। टेक केयर, बाय बाय, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप केकेसीए फ्रॉम प्ले स्टोर। सी यू इन द बैच, बाय बाय।